ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 31 मार्च 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। बाबा कहते मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। आज का प्रश्न, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? उत्तर, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। यह योग बाप ही सिखला सकते। यह योग बाप ही सिखला सकते, दूसरा कोई भी सिखला ना सके। दूसरा कोई भी सिखला ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। तो सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? उत्तर, सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखलाते हैं। अब वह तो रहने का स्थान है, तो वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। ये योग बाप ही सिखला सकते, दूसरा कोई भी सिखला ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते हैं ओम शांति, अर्थात अपनी आत्मा की पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते हैं ओम माना भगवान, परंतु नहीं, ये आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इसीलिए कहते मैं शांत हूं, मैं हूं शांत स्वरूप आत्मा। ये कहते ना, मैं हूं शांत स्वरूप। क्या हूं? शांत स्वरूप। ये मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं, कितना सहज है। वैसे बाप भी कहते हैं क्या? ओम शांति। परंतु मैं सबका बाप होने के कारण, बीज रूप होने के कारण भी जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूं। जैसे तुम कोई भी झाड़ को देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ, वह बीज तो जड़ है, तो बाप समझाते ये कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं। मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर। मैं तुम बच्चों को बैठ आदि मध्य अंत का राज समझा रहा हूं। ये जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, तो बाप कहते मैं भी एक्टर हूं। अब बच्चे कहते हैं बाबा पतित पावन एक्टर बनाओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। अब बाप कहते मैं एक्ट कर रहा हूं।
क्या कर रहा हूँ? एक्ट कर रहा हूँ। मेरा पार्ट सिर्फ इस समय संगम पर ही है। सो भी मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। मेरा नाम शिव है। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। अब पाठशाला कोई बंदरों और जानवरों की नहीं होती है, परंतु बाप कहते हैं इन 5 विकारों के कारण शिकल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे हैं। शक्ल तो देखो मनुष्य जैसी है, लेकिन जो कर्तव्य है ना वो बंदरों जैसे है। तो बच्चों को बाप समझाते कि पतित तो अब अपने को कहलाते ही है, परंतु यह नहीं जानते कि हमको पतित कौन बनाते हैं और पावन फिर कौन आकर बनाते हैं। तो पतित पावन कौन, किसको पुकारते हैं, अब किसको बुलाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी नहीं जानते कि हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा ये चोला लेकर पाठ बजाती है। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पाठ बजाती है। अब भारत के ऊपर ही सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित तो किसने बनाया? रावण ने। रावण ने बनाया ना पतित। तो गाते भी है ना, रावण का लंका पर राज्य था। अब बाप बेहद में ले जाते हैं, हे बच्चों ये सारी सृष्टि बेहद का टापू है। अब है तो हद की लंका है, इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। तो पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है। अब बच्चे कहते बाबा राम राज्य कहाँ था? तो बाप कहते बच्चे वह तो यहाँ था ना, और जिसको सब चाहते हैं, है ना। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, हिंदू धर्म के नहीं हो। अब मीठे मीठे सीख लदे लाडले बच्चों, तुम ही पहले पहले भारत में थे। अब तुमको वह सत्यु का राज्य किसने दिया था? जरूर हेवनली गॉड फादर ही है, वर्षा देंगे ना। तो बाप समझाते हैं कि कितने और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। मुसलमानों का जब राज्य था ना तो बोतों को मुसलमान बनाया। अब क्रिश्चियंस का राज्य था तो बोतों को क्रिश्चियंस बनाया। अब बोधियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ तो भी बोतों को बोधि बनाया। समझ में आया कुछ? मुसलमानों का राज्य हुआ, बोतों को मुसलमान बनाया। क्रिश्चियंस का राज्य आया तो बोतों को क्रिश्चियंस बनाया। अब बोधियों का तो यहाँ राज्य भी नहीं हुआ तो भी बोतों को बोधि बनाया, है ना। कन्वर्ट किया ना अपने धर्म में। अब आदि सनातन धर्म जब प्राय लोप हो जाए तब तो फिर उस धर्म की स्थापना हो। तो बाप तुम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। कुछ याद आया? याद आया? तुमने 84 जन्म लिए, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय ऐसे वर्ण में आए। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो और देवता वर्ण में जाने के लिए तो गाते भी है ना, ब्राह्मण देवताए नमः। तो पहले ब्राह्मणों का नाम लेते हैं। अब ब्राह्मणों ने ही तो भारत को स्वर्ग बनाया है, यह है ही भारत का प्राचीन युग। तो पहले पहले जो राजयोग था जिसका गीता में वर्णन है, अब गीता का योग किसने सिखलाया था? अब ये भारतवासी भूल गए हैं। तो बाप समझाते कि बच्चे योग तो मैंने सिखलाया था, है ना। यह है रूहानी योग, तो बाकी सब है जिस्मानी योग। अब सन्यासी आदि जिस्मानी योग सिखलाते हैं कि ब्रह्म से योग लगाओ, अब वह तो रोंग हो जाता है। ब्रह्म तत्व तो रहने का स्थान है, वह कोई सुप्रीम रूह नहीं ठहरा। अब आपको भूल गए हैं, तुम भी भूल गए हो, तुम भी भूल गए, तुम भी भूल गए थे ना। याद आया कुछ कि तुम भी भूल गए थे ना। अब तुम अपने धर्म को भूल गए हो। अब यह भी ड्रामा में नूंद है। अब विलायत में योग था ही नहीं, अब हठ योग और राजयोग यहाँ ही है। वे निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी कब राजयोग सिखला ना सके, अब सिखलाए वे जो जानता हो। अब सन्यासी लोग तो राजाई भी छोड़ देते हैं, तो राजयोग कैसे सिखाएं? वो तो राजाई भी छोड़ देते हैं। गोपी चंद राजा का मिसाल है ना, राजाई छोड़ जंगल में चला गया, उसकी भी कहानी है। अब सन्यासी तो राजाई छुड़वाने वाले हैं, वह फिर राजयोग कैसे सिखला सकता? वो तो सबकी राजाइयां छुड़वाते हैं, है?
तो वह राजयोग कैसे सिखला सकते? इस समय सारा झाड़ जर्जरीभूत हो गया है, अभी गिरा के गिरा। कोई भी झाड़ जब जर्जरीभूत हो जाता है तो अंत में उसको गिराना पड़ता है। अब ऐसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ भी तमो प्रधान है, इनमें कोई सार नहीं है, इनका जरूर विनाश होगा। अब इनके पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना यहां करनी होगी। अब सत्युग में कोई दुर्गति वाला होता ही नहीं, यह विलायत में जाकर योग सिखलाते हैं, और परंतु वह तो है हठ योग। अब ज्ञान बिल्कुल नहीं, अनेक प्रकार के हठ योग हैं, और यह है राजयोग। अब इसको रूहानी योग कहा जाता है। अब ऐसा वह जिस्मानी मनुष्य को सिखाने वाले हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं तुमको एक ही बार ये राजयोग सिखाता हूं, और कोई कदाचित सिखा ना सके, और कोई कदाचित सिखा ना सके। अब रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएं। यही तो समझाते हैं ना, तुम मामेकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएं। अब हठ योगी कब ऐसे कह ही ना सके। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, नई बात है, ये नई बात है। तो बाप तुमको अब देही अभिमानी बना रहे हैं, तो बाप को देह है नहीं, इनके तन में आते हैं, इनका नाम बदल देते हैं, क्योंकि मरजीवा बना है। अब जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते तो मरजीवा बने, तो गृहस्थ आश्रम छोड़ निवृत्ति मार्ग में ले लिया, तो तुम्हारा भी मरजीवा बनने का से नाम बदल जाता है। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, बहुत ऐसे नाम लाए, फिर जो आश्चर्यवत सुनंती कथंती बागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। तो पहले जो भी आता था ना, तो ऐसे मरजीवा इसने ऐसा ले लिया है, जीवन ले लिया है, तो उसका नाम बदली करते थे। फिर देखा ये तो मर के ही पुरानी दुनिया में फिर चला गया। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, ये तो भागंती हो गया, तो फिर नाम आना बंद हो गया। इसलिए अब बाप कहते कि हम नाम दें और फिर भाग जाए तो फालतू हो जाता है ना, है ना। इतना अच्छा नाम दिया, हाँ, कहाँ से वतन से नाम आए, हाँ, नाम रखा, और उस नाम का देखो महत्व ही नहीं समझा, और भागंती हो गया, पुराने नाम से अब जीने लगा, तो फालतू हो गया ना। तो पहले आने वालों के जो नाम रखे वे बहुत रमणीक थे, अब नहीं रखते। उनका रखें जो सदैव कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखे, फिर बाप को फारकती दे चले गए, इसलिए अब नाम नहीं बदलते हैं। बाप समझाते हैं कि यह ज्ञान क्रिश्चियंस की बुद्धि में भी बैठेगा। इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार बाप ने आकर सिखाया था। बाप को याद करने से पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो इस धर्म का होगा और कन्वर्ट हो गया होगा तो वह ठहर जाएगा, माना होगा इस धर्म का, ठीक है, लेकिन वो बीच में ऐसे जन्म लेते लेते कन्वर्ट हो गया, तो फिर जैसे ही उसको ज्ञान मिलेगा, उस तक पहुंचेगा, तो वो ठहर जाएगा। तुम जानते हो कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। ये दादा भी मनुष्य है, ये कहते हैं कि मैं किसकी सदगति नहीं कर सकता। ये तो बाबा हमको सिखलाते हैं कि तुम्हारी सदगति भी याद से होगी। ये बाबा हमको सिखलाते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कहते, वही बाबा हमको भी सिखलाते हैं हमारी सदगति भी याद से होगी। तो बाप कहते हैं, बच्चों, हे आत्माओं, मेरे साथ योग लगाओ तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तुम पहले गोल्डन एज्ड प्योर थे, फिर खाद पड़ गई है। जो पहले देवी देवता 24 कैरेट सोना थे, अब आयरन एज में आकर पहुंचे। ये योग कल्प कल्प तुमको सीखना पड़ता है। तुम जानते हो इसमें भी कोई पूरा जानते, कोई कम जानते, कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं, ऐसे ही देखने आते हैं यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर बच्चे, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना जिसके इतने बच्चे आकर बने हैं।
जरूर कुछ होगा तो जाकर उनसे पूछे तो सही, जरूर कुछ तो होगा ना, तो जाकर उनसे पूछे तो सही। अब तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से क्या मिलता है, पूछना चाहिए ना, परंतु इतनी बुद्धि भी नहीं है। भारत के लिए खास कहते हैं। अब गाया भी जाता है, पत्थर बुद्धि सो पारस बुद्धि। अब पारस बुद्धि सो पत्थर बुद्धि। अब सत्युग त्रेता में पारस बुद्धि गोल्डन एज में थे, फिर सिल्वर एज 2 कला कम हुई, इसलिए नाम पड़ा चंद्रवंशी, क्योंकि नापास हुए हैं। ये भी पाठ चल रहा है। 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं वे फेल हो जाते हैं, है ना। 100 में से 33 नंबर लेने, याद है आपको 33 वाला, है ना, याद है। जैसे ही 33 नंबर आते ओहो पास हो गए। 35 पे तो ऐसे कहते थे कि हमें किसी ने ग्रेस मार्क्स नहीं दिए हैं, अपनी मेहनत से पास हुए हैं, जिसके 35 आ जाते थे। और जिसके 33 कहते जबरदस्ती पास किए से, अपने आप आए हैं 33। तो 33 मार्क्स से जो नीचे होते हैं वो फेल हो जाते हैं। राम सीता फिर उनकी डिनाइस्टी संपूर्ण नहीं है, इसीलिए सूर्यवंशी बन न सके। जो उनकी डिनाइस्टी में ऊपर से नीचे उतरने हैं, बात समझ में आई। जो राम सीता की डिनाइस्टी में ऊपर से नीचे उतरने हैं वो सत्युग में नहीं आए हैं, क्योंकि वो सूर्यवंशी नहीं बने, वो फेल हुए तो चंद्रवंशी में गए। इसीलिए वो जो उनका बर्थ होता है चंद्रवंशी में, वो ऊपर से होता है। ठीक है, फिर से सुन लो। राम सीता फिर उनकी डिनाइस्टी संपूर्ण नहीं है, इसलिए सूर्यवंशी बन ना सके, इसलिए वो सत्युग में नहीं होते। नापास तो कोई होंगे ना, क्योंकि इम्तिहान भी बहुत बड़ा है। आगे गवर्नमेंट का ICS का बड़ा इम्तिहान होता था, सब थोड़ी पढ़ सकते थे। कोटों में कोई निकलते हैं, कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा मारिन कोई चाहे तो हम सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, तो इसमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। कोई ये चाहे कि मैं तो महाराजा महारानी बनूं, पर इसमें भी बड़ी मेहनत चाहिए। मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। ठीक, हम कहते तो हैं कि हम बाबा समान बने, मम्मा समान बने, हम तो मम्मा जैसे बनेंगे, हम तो बाबा जैसे बनेंगे। तो पुरुषार्थ भी वैसा करना पड़े, चिंतन भी वैसा रखना पड़े। कहना बड़ा आसान है कि हम बने इनके समान, पर वैसा पुरुषार्थ, वैसा चिंतन, वैसी दृष्टि, वैसी वृत्ति, ये सब रखनी पड़े। और इनकी कैसे बनी? श्रीमत फरमान, कि जो श्रीमत मिली उसके फरमान ये चले, अपनी मनमत नहीं चलाई। इसीलिए ये महाराजा महारानी बने। इसलिए भगवान कह रहा है मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं श्रीमत से, वे पहले नंबर में पढ़ते हैं, फिर जो माता पिता को फॉलो करते वही उनके तख्त पर बैठेंगे। सूर्यवंशी 8 डिनाइस्टी चलती है, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, ऐसे चलता है ना, एडवर्ड दी फर्स्ट, दी सेकंड चलता है। तुम्हारा कनेक्शन इन क्रिश्चियन से अधिक है। क्रिश्चियंस घराने ने भारत की राजाई हप की, भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो तो सत्यु में कितना अथाह धन होगा। सोचो कि जब क्रिश्चियंस घराना आया तब भी आपके पास इतना था कि जो वो ले गए, और उसको आए हुए तो कितने वर्षों हैं क्रिश्चियंस को, ये सब आपको सबको पता है, माना आपको सबको पता है। आए, राजाई हप की और ले गए धन यहां से। तो आप ये बताइए कि सत्युग में फिर कितना होगा, जो यहां तक पहुंचते पहुंचते इतना था, फिर उससे पहले कितना होगा। जैसे यहाँ ईंटे, रेता, मिट्टी ऐसे पड़े रहते ना, वहां पे सोना ऐसे पड़ा रहता, हीरे मोती ऐसे पड़े रहते, वरना अथाह होता है, अथाह।
तत्व भी एक सिस्टमैटिकली चलते हैं, पूरे सिस्टम से। तो अब आप सोचिए कि बाबा ने समझाया कि क्रिश्चियंस घराने ने भारत की रजाई हप की, भारत का अथाह धन ले गए। फिर विचार करो, माना आप इस पर जरूर विचार करो, तो सत्युग में कितना अथाह धन होगा। और ये सब मिलेगा आपको आज के पुरुषार्थ से। जितना पुरुषार्थ उतना आप अपने नसीब में लिखवा रहे हो। इसको कहते हैं वर्षा। कहीं कहते हैं ये वर्षा क्या है, ये वर्षा ये है कि आप कितना पढ़ते हो, क्या करते हो, ये ऐसे मार्क्स हैं, नंबर हैं ये, कि आपने कितना। यहाँ तो खिंचातानी लगी हुई है ना, इसने मेरे को आगे नहीं आने दिया, इसने मेरे को पीछे नहीं रोक दिया। अरे भैया, भगवान के सामने बैठे हो, कोई इंसान के सामने थोड़ा बैठे हो जो आगे पीछे ऊपर नीचे की चिंता करे जा रहे हो। वो तो हर स्थान से तुम्हें देख सकता है। तो बताओ, तो सत्य में कितना अथाह धन होगा। वहां की भेंट में तो यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां सब खानियां भरतू हो जाती हैं। अब तो हर चीज की खानियां खाली होती जाती हैं। माना समय ऐसे अब खाली होती जाती हैं और वो समय भरतू होती जाती हैं। फिर चक्र पीठ होगा तो फिर सब खानियां भरतू हो जाएंगी। ये बड़ा सिस्टमेटिकली, ये ज्योग्राफी जो है ना, ये बड़ी सिस्टम से बनी हुई है। ऐसे ही थोड़ा ये सारे चक्कर लगाए जा रहे हैं। चांद यूं चक्कर लगाए जा रहा है, पृथ्वी यूं चक्कर लगाए जा रहा है। ये सब ज्योग्राफी है, ये सब ड्रामा विनोद है। ये तब भी ऐसे चक्कर लगाएंगे, अब भी चक्कर लगा रहे हैं। बस वो पृथ्वी ऐसे झुक गई है तो इसीलिए चांद भी ऐसे टेढ़ा टेढ़ा। अब 15 दिन ऐसे, 15 दिन ऐसे, माना ऐसे कभी घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, कभी बढ़ता है, ऐसे ही चलता रहता है उसका। मतलब वो तो वही है ना, ये घट बढ़ वो थोड़ा रहा है। ये तो पृथ्वी जब उसके साथ चक्कर काटती है तो उसकी एक्टिविटी ऐसी हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी खुद ऐसी टेढ़ी हो गई है तो चीज भी उसे टेढ़ी नजर आएगी। वो चीज तो पूरी खड़ी है, पहले भी पूरी खड़ी थी, आज भी पूरी खड़ी है। कोई ऐसा थोड़ा कि चांद ऐसे टुकड़े में हो जाता है। वो तो पृथ्वी ऐसे जब चक्कर ऐसे काट रहे हैं, ऐसे चांद ऐसे चक्कर लगाता है पृथ्वी के, ऐसे पृथ्वी लगा रही है पूरे सूरज के, तो वो सारी चीजें ऐसे सिस्टमैटिकली बनी हुई। तो ये ज्योग्राफी बड़ी विचित्र है। इसीलिए बाबा हिस्ट्री भी बताता है कि हुआ क्या था, और तुम्हें ज्योग्राफी भी समझाता है कि तुम्हारी ये ज्योग्राफी बिगड़ी कहाँ से है। क्योंकि हर एक की ज्योग्राफी बिगड़ गई है ना, सारा अंदर बाहर का सब हिला पड़ा, सब ड्रामा में नूंद है। तो खानियां भरती हो जाएंगी। मीठे मीठे बच्चों, आज 3-4 बार बाबा ने बोला, मीठे मीठे बच्चों, तुम अब रावण पर जीत पाकर राजाई ले रहे हो। फिर आधा कल्प के बाद ये रावण आएगा, फिर तुम राजाई गवा बैठेंगे। अभी भारतवासी तुम कोड़ी मिसल बन गए हो, हमने तुमको हीरे जैसा बनाया, रावण ने तुमको कोड़ी जैसा बनाया। समझते नहीं कि ये रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते हैं कि ये रावण तो परंपरा से चला आया है। बाप समझाते हैं कि आधा कल्प के बाद ये रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने कारण अपने को देवी देवता कह ही नहीं सकते, तो वास्तव में तुम देवी देवता धर्म के थे। तुम्हारे जितना सुख कोई देख ना सके, सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो। दूसरे धन वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, पहले तो बहुत थोड़े थे। जब बहुत हो गए तब तो राजाई कर सके। तुमको तो पहले राजाई मिलती है, थोड़े में ही राजाई मिल जाती है। यह तो सब ज्ञान की बातें हैं। तो बाप कहते, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। आधा कल्प तुम दे अभिमानी बन रहे, अब दे ही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी है भूल जाते हो, क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम हो सबसे ऊंच। अब सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते तो उनसे विकर्म विनाश नहीं होते। हरेक को सतरो जो तुम में आना जरूर है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। जब सभी तमो प्रधान बन जाते ना, तब बाप आकर सभी को सत्व प्रधान बनाते हैं, अर्थात सभी की ज्योति जग जाती है। तो हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी, तुम भारतवासी सबसे ऊंच हो, जो राज्य लेते हो फिर गवाते हो, और कोई राज्य नहीं लेता। वे राज्य लेते हैं बाहुबल से। तो बाबा ने समझाया, जो विश्व के मालिक थे वही बनेंगे। तो सच्चा राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। जो सिखाते हैं वह सब अयर्थार्थ योग है, तो वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। तो अभी है अंत,
सभी दुख से छूटते हैं, फिर नंबरवार आना है। तो पहले सुख देखना है, फिर दुख देखना है। ये सब समझने की बातें हैं। तो कहा भी तो जाता है ना, हथ काढ़े चले आडे। तो काम करते रहो, बाकी बुद्धि योग बाप से हो। तो महात्माएं आशिक हो एक माशूक की। अभी वह माशूक आया हुआ है, तो सभी आत्माओं को गुल गुल बनाए ले जाएंगे, अपनी सजनियों को गुल गुल बनाएंगे और ले जाएंगे। तो बेहद का साजन, बेहद की सजनिया है। तो कहता है मैं सबको ले जाऊंगा, चलेंगे मेरे साथ? बाबा कहते मैं सबको ले जाऊंगा। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो। हे आत्मा, तुम्हारी दिल बाप की तरफ हो। बस, भले सब करो, परंतु तुम्हारी दिल जो हो ना, वो बाप की तरफ हो। यही याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते हैं अभी हम स्वर्गवासी बनते हैं बाप को याद करने से। अब स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, अब यह तो बड़ा सहज है। अब ड्रामा अनुसार सबको रास्ता बताना है, कोई से डिबेट करने की दरकार नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। मनुष्य बीमारी से छूटते तो बधाइयां देते हैं ना। अब यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है, अब थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सच्चे सच्चे आशिक बन। हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। सच्चे सच्चे आशिक बन। देखो, आशिक माशूक सब है, पर सच्चा आशिक कौन है, बात यहां आती है ना। माशूक तो एक है, आशिक तो सब है, पर उसमें सच्चा आशिक कौन है? सब कुछ कर गुजरने वाला, हाथों से भले काम करे पर बुद्धि माशूक की तरफ ही लगी रहे। आशिक माशूक सच्चा रहना पड़ता है। सच्चा सच्चा एकदम सच्चा, है ना। कैसा रहना पड़ता है? सच्चा रहना पड़ता है। तो सच्चे सच्चे आशिक बन, हाथों से काम करते, बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। बाप की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए कहेंगे हम तो बाबा मम्मा जैसे बनेंगे, हम तो बाबा मम्मा जैसे बनेंगे। तो करो भी कर्म वैसे, चिंतन भी लाओ वैसा, देखो भी सबको वैसे, सबके प्रति शुभ भी सोचो, माता पिता समान बनाओ अपने आप को। तो सूर्यवंशी डिनाइस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। आज का वरदान, अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा माया जीत विजयी भव। अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा माया जीत विजयी भव। अटूट कनेक्शन द्वारा करंट का अनुभव करने वाले सदा माया जीत विजयी भव। जैसे बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती है जो मनुष्य दूर जाके गिरता है, शौक आ जाता है। ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे, ऐसी करंट होनी चाहिए। लेकिन करंट का आधार कनेक्शन है। अगर बिजली के बोर्ड पे लाइट का कनेक्शन है तो ही तो करंट लगेगी। तो ऐसी ईश्वरीय शक्ति माया को दूर फेंक दे,
ऐसी करंट होनी चाहिए, लेकिन करंट का आधार कनेक्शन है। चलते फिरते हर सेकंड बाप के साथ कनेक्शन जुटा हुआ हो, ऐसा टूट कनेक्शन हो तो करंट आएगी और मायाजीत विजयी बन जाएंगे। दूर जाके गिरेगी, एकदम आपको हाथ भी लगाने लगे दूर जाके गिरेगी, क्योंकि आपका कनेक्शन बड़ा अच्छा हुआ है। अगर कहीं का कनेक्शन खराब होता है, वरना कनेक्शन नहीं होता बिजली, तो वो तो बच्चे भी पतंग उतार के ले आते हैं। तो ऐसे ही उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। छोटी बच्ची वाली माया, छोटी छोटी वाली, वो आएगी थप्पड़ मारेगी आप और रोते रोते रहेंगे बस ऐसा। माया दूर जाके गिरने से पहले तो कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए ना। आप एकदम लाइट सप्लाई हो रही है आपके अंदर, माया आई ऐसे टच को, ऐसे आग लग गई उसको, ऐसे होना चाहिए, तब जाके माया जीत और विजयी। सिंपल सी बात है, कनेक्शन अच्छा होगा तभी करंट होगी। अब कनेक्शन ही अच्छा नहीं तो करंट कहां से आएगी। तो कनेक्शन अच्छा होना चाहिए तभी करंट लगेगी माया को। ओके, आज का स्लोगन, तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो उनके प्रभावित हो गए, कोई बुरा कर्म कर रहा है तो भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो आप काहे के तपस्वी हो। किसी की कोई भी एक्टिविटी करने के आधार पर आपके ऊपर उसका असर पड़ जाता है, तो आप तपस्वी थोड़ा हो। कोई भी अच्छा करेगा तो उसके आकर्षण में चले जाएंगे, बुरा करेगा तो दर्शिकस्त हो जाएंगे, तो अजीब अजीब सी एक्टिविटीज करने लग जाते हैं। तो माना किसी का आपके साथ अच्छा कर्म या किसी का आपके साथ बुरा कर्म आपके ऊपर बहुत प्रभाव डालता है, तो इसका मतलब आप तपस्वी नहीं हो। तपस्वी वह है जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त है। ओम शांति।